सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। पर एनालिसिस करने से पहले आप सबको सावन की पहली सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज द हिंदू में क्या क्या है। और आज के द हिंदू में ही नहीं बल्कि कल का द हिंदू में भी काफी कुछ था जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आउट ऑफ द ब्लू चला जाए। ठीक है, तो उसको देखते हैं पहले और फिर उसका धीरे धीरे एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। एक कुछ बच्चों ने एक भी बताया कि जो यूएस में ब्लैक्स और व्हाइट्स का एक लॉ आया है रिसेंटली जो स्टूडेंट्स के लिए, वो चीज, और प्लस में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग बात करने के लिए। चलिए यूसीसी के बारे में तो आज हम बात करेंगे, प्लस वो यूसीसी वाला यूएस वाला जो एक ब्लैक लॉ है उस पर भी हम बात करेंगे। आज नहीं बल्कि थोड़ा सा टाइम दो मुझे ताकि मैं उस पर रिसर्च करके और 3-4 क्लब कर दो टॉपिक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक इन इट्स प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर टॉपिक है। आई नीड मोर एंड मोर टॉपिक्स टू कनेक्टेड, क्या ताकि क्लैट आप पे क्वेश्चन पूछे तो वो डाइवर्सिटी आपके पास रहे। ठीक है, और वैसे इस टाइप टॉपिक्स लीगल में भी आते हैं। चलिए पहला टॉपिक है हमारे पास कमिंग वुमेन ओनली कोर्ट्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर के लिए विमेन ओनली कोर्ट्स की बात चल रही है जिसे नारी अदालत का नाम दिया गया, कल के द हिंदू में पहले पेज पे था। उसके बाद व्हाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक टर्म बड़ा फेमस हो रहा है आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दैट इज द चिप वॉर। चिप वॉर, ठीक है, ये चिप आपका वो अंकल चिप्स और लेस चिप्स नहीं, चिप्स वॉर दैट इज वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, उसके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मोदी जी की देन है ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तो इस पे भी बात करेंगे क्या है, और इसे हम लिंक करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ये एआईबी से पीआईबी से लिया गया है। तो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक है हमारे पास कमिंग वुमेन ओनली कोर्ट्स। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इस बारे में बात कर रही है कि नारी अदालत के ऊपर बात होनी चाहिए लोएस्ट लेवल पे, लेकिन इसे लीगल सैंक्टिटी अभी उतनी नहीं दी जाएगी, लीगल तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये केवल एडवाइजरी और लोअर लेवल पे काम करेगा। बट हाँ देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस समझ लो, और इसको ना आप लिंक कर सकते हो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्लस 11th एंड 12th शेड्यूल, इन दोनों से आप इसको लिंक करो ताकि जो लोएस्ट लेवल है विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी वहां पर चीजों को देख पाओ। ये क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो वुमेन ओनली कोर्ट है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च किया इनिशिएटिव, विलेज लेवल पे है ये इनिशिएटिव। तो सबसे पहली बात यही बनती है कि विलेज लेवल इनिशिएटिव है जो कि विमेंस के लिए है और इसका नाम है नारी अदालत। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, तो 9 मेंबर्स होंगे इसमें। अब कॉम्पोजिशन देखना बड़ा जरूरी है, कॉम्पोजिशन देखते हैं, हाफ ऑफ विच वुड बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद किया जाता है, मेंबर्स कैसे होंगे, मतलब 9 का आधा जो है वो ग्राम पंचायत से होगा, 4.5 नहीं 5। ठीक है, 5 लोग ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड है वो होंगे। Other half will include teachers, doctors and social workers who would be nominated by the villagers. Teachers, doctors and social workers होंगे। मतलब अगर मान लो 5 लोग विलेज से हैं, मतलब पंचायत वाले से, तो 4 में आपके डॉक्टर, टीचर और सोशल वर्कर्स होंगे। बट मेरे हिसाब से जहां तक मैंने इस चीज को पढ़ा है कि ये थोड़ा गलत है ये कॉम्पोजिशन। राइट, आपने यहां पर विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की कि नारी अदालत होगा, बट इसमें आप स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं कि वो सोशल वर्कर विमेन होगी, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप इसमें एक चीज जोड़ सकते थे, बड़ा सजेशन भी, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वुमेन, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन, इनसे आप मेंबर्स ला सकते थे, पर चलो नहीं किया, क्या कर सकते हैं अब, जाकी जैसी भावना। ठीक है, तो अगर आप एनएल सेट की तैयारी कर रहे हो और आप इस पे लिख रहे हैं, जरूर यहां पर सजेशन या फिर क्रिटिक में ये बात ऐड करिए कि 9 मेंबर्स में विमेन जरूरी है नारी अदालत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अबाउट नारी वुड बी रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद संबल सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के अंदर संबल सब स्कीम है, उसके अंदर है डेडिकेटेड स्ट्रेंथिंग वुमेन सेफ्टी को डेडिकेट किया गया है ये पूरा स्कीम, जो कि बात सही भी है। इट वुड बी लॉन्च ऑन अ पायलट बेसिस, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो वो पायलट बेसिस पे लॉन्च होता है, मतलब कि कुछ जगह लॉन्च किया जाता है, अगर वो सक्सेस दिखी तो हम आगे लॉन्च करेंगे, नहीं तो उसमें चेंजेस या रिफॉर्म या अमेंडमेंट जो भी सुटेबल लगे उसे हम लाएंगे। ठीक है, 50 विलेजेस ईच इन असम एंड जेएंडके, मतलब ऊपर लॉन्च किया जा रहा है।
6 months के लिए द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस विल बी डन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटेड बाय मेटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो करेगी, बल्कि नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? अगर नोडल मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एसोसिएटेड मिनिस्ट्रीज पूछी जाएंगी तो पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर। एसोसिएटेड का नोडल पूछेगा तो मेटी। आई होप आई वाज एबल टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द नोडल एंड एसोसिएटेड वन। अब इसमें आप 73rd 74th ऐड कर सकते हो। क्यों करोगे? क्योंकि पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता कमेटी भी यहीं पर पढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जिसको आप साथ में देखो। दैट आई वांट कि यहाँ पर पॉलिटी वाला सेक्शन आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी की भी हेल्प से पढ़ रहे हो, अपने टीचर्स को जरूर बोलना है कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ाएं। ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डेली न्यूज में आता है। ज्योग्राफी थ्रू मैप पढ़ाएं, ताकि जो हम मैप के थ्रू चीजें पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, वो हमें दिखना शुरू हो जाता है फिर, राइट? या फिर खुद से भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, द स्कीम टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम पारिवारिक महिला लोक अदालत। इंस्पिरेशन यहां से आता है पीपल्स कोर्ट फॉर वुमेन, पारिवारिक महिला लोक अदालत, जो कि 2014-15 से सक्सेसफुली चल रहा है। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नारी अदालत के बारे में बात करें तो हर एक विलेज में 7 से 9 मेंबर्स होंगे, जिन्हें हम लीगल फ्रेंड्स कहते हैं, न्याय सखी कहेंगे इसे हम। हाफ ऑफ विच वुड बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अभी जस्ट पढ़ाइए, फालतू 2-4 बातें नहीं करनी है। आपको ये पूछा जा सकता है कि नारी सखी का प्रोविजन किसमें है, तो नारी अदालत में, है ना? चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं। द अदर हाफ वुमेन, ये देख लिया अभी। द हेड ऑफ नारी अदालत को क्या कहा जाएगा? जो भी हेड होंगी उन्हें कहा जाएगा मुख्य न्याय सखी, चीफ लीगल फ्रेंड, विल बी चूजन अमंग द न्याय सखीज जनरली फ्रॉम द 6 मंथ टर्म इनका 6 महीने का होगा, यानी पायलट में तो 6 महीने का ही नहीं, 6 महीने, बट आई गेस कि अगर जब ये फुल फ्लेजेड लॉन्च होगा तो मे बी इस 6 महीनों को बढ़ा के 1 साल 1.5 साल तो करो, क्योंकि किसी भी पर्सन को, किसी भी चीफ को कोई अगर कुछ कलेश कर गया है, उसको सुधारने में और कुछ नया लाने में टाइम तो लगना है ना, तो उसको 6 महीने देना इज नॉट सफिशिएंट। नारी अदालत दो डज नॉट होल्ड एनी लीगल स्टेटस, स्टार्टिंग में बता दिया, हैज इट्स प्राइमरी फोकस ऑन रिकंसाइलेशन, ग्रीवियंस रिडक्शन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द वुमेन एट द लोकल लेवल। तो इसका लीगल इंटेंशन कोई मोटिव नहीं है, बेसिकली अवेयरनेस है, ग्रीवियंस रिडक्शन है, लोएस्ट लेवल पे वुमेन्स को एक सपोर्ट करना, एक लीगल सपोर्ट करना, इसका बेनिफिट है। आप इसमें 39A को भी ऐड कर सकते हो। आर्टिकल 39A डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि ये बोलता है कि भाई साहब लीगल एड, फ्री लीगल एड के बारे में आप बात कर सकते हो। सॉरी 29A, माय बैड, आई वाज राइट, 39A। तो फ्री लीगल एड यहीं पर आता है। तो प्रोजेक्ट 39A एनएलयू दिल्ली का प्रोजेक्ट भी है, तो वहां से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। व्हाई इज चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल? देखो अभी रिसेंटली बातें चल रही हैं, चाइना, ये न्यूज आर्टिकल है, तो इसमें ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट है, ना मेरे पास है ना किसी के पास मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहली बात है, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था क्रिटिकल मिनरल्स और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स। ये 17 है और ये 30 है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स, ऑल रेयर अर्थ मिनरल्स आर क्रिटिकल बट ऑल क्रिटिकल आर नॉट रेयर अर्थ, है ना? सिलोजिज्म इतना आपने पढ़ा ही होगा। अभी रिसेंटली बात चल रही है, चाइना जो है वो क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका। ठीक है, बट अब जो चिप्स बनती है उसमें इस तरह की मेटल्स का यूज होता है, मटेरियल्स का चिप्स बनाने में, और चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी उस टाइप मटेरियल्स का। तो चाइना क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट बैन कर रहा है। लेकिन चाइना का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एक्सपोर्ट्स बैन कर रहा है, कल के आर्टिकल में ये भी था। अब चिप्स में देखा जाए तो चिप्स बनाने के लिए जो मशीनों की जरूरत पड़ती है वो बनाता है नीदरलैंड्स, सबसे बड़ा। ठीक है, नीदरलैंड्स जो कि यूरोप में है। ठीक है, जर्मनी के पास मिलेगा आपको, जर्मनी नीदरलैंड छोटा सा एक कंट्री है, वहीं पे मिलेगा। तो नीदरलैंड्स हो गया और एक चाइना हो गया। तो यूरोप और एशिया का एक अलायंस की बात हो रही है। अब यूरोप है तो इंडिया का थोड़ा बहुत तो स्टैंड आएगा ही, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स में इंडिया डील करके आया है यूएस के साथ, क्रिटिकल मिनरल्स पे इंडिया बात कर रहा है अभी। और ये जब मिनरल्स की बात होगी तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी बात होगी और सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बात होगी। ठीक है, तो यही है क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस की। रॉ मटेरियल अलायंस में सबसे बड़ा अभी तक चाइना है। आगे देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इन पे फोकस है। और गैलियम, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बनाने में काम आता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर वेफर। जो सेमीकंडक्टर देखा होगा उसके ऊपर एक वेफर बनता है, ठीक है, वो गैलियम का ही बनता है।
एंड लेड वगैरह ये सब वहीं मिलेंगे आपको। यूरोप कमीशन इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना के पास है, 71 से 45%। मशीन क्यों बना, मशीन बनाए क्या कर लेंगे वो, ठीक है, मटेरियल्स तो चाइना के पास ही है। नेदरलैंड्स का एक कंपनी है ASML, वो होम है वर्ल्ड का, जो कि इक्विपमेंट बनाता है जिससे चिप बनती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। चलिए, तो ये सब बातें हैं, बाकी और कुछ नहीं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इस पे बात करेंगे अभी। कल पीएम मोदी ने एक 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अमृतसर से जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे चलाया, ठीक है, स्टार्ट किया। अमृतसर पंजाब और जामनगर गुजरात, देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ के पास थोड़ा सा एक जामनगर पड़ता है। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब ये हुआ कि उसमें एनिमल पैसेज भी दिया जाएगा, मतलब कि जानवर जो आते जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेड़ काटने पड़ते हैं, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिना डिस्टर्ब किए आप ये जब काम करते हो तो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। तो अभी तक मेजर 2 हैं, एक तो दिल्ली से देहरादून वाला और एक रायपुर से विशाखापट्टनम वाला, और एक ये नया है आपका अमृतसर जामनगर जो इनॉग्रेट हुआ है। ये कुछ नाम है प्रपोज ग्रीनफील्ड, एक पुणे अहमदाबाद है, अहमदानगर से औरंगाबाद, वाराणसी में रांची से कोलकाता, ठीक है, और उसके बाद खड़गपुर से कोलकाता, चेन्नई से त्रिची, पुणे से बेंगलुरु और इंदौर से मुंबई। स्टेटस क्या, आइडेंटिफाइड फॉर द DPR एंड कंस्ट्रक्शन टारगेट है 23 से 24, मतलब आने वाले कुछ साल में ये चीज पायलट पे आएगा। गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया हुआ है 500 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर द ग्रीन नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च करती है नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन, ठीक है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2015 में, इट वाज द टाइम फॉर दी भारतमाला प्रोजेक्ट। आगे बात करेंगे भारतमाला के बारे में। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ NGHM एंड द प्रोविजन ऑफ ग्रीन एंड सेफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स होंगे। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये आप लीगल में भी पूछा जा सकता है आपसे। अब सर लीगल में कैसे पूछेगा ग्रीन, अरे पूछेगा गुरु, यही सब दे देगा बात, और फिर उसमें आपको पूछेगा एनवायरमेंट लॉ पे क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा एनवायरमेंट लॉ का इस पे। और आई एम सेइंग भाई श्योर कि 5 क्वेश्चन आते हैं ना, 3 सही कर पाओगे, ये 2 सही कर पाओगे, क्योंकि एनवायरमेंट लॉ में चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो 5 में से कोई नहीं रोक रहा आपके, दैट इज वेरी इजी टू डू। बट अगर नहीं किया है तो वो एनवायरमेंट लॉ में उलझ के रह जाओगे। MC मेहता एक बार पढ़ लेना इसी बात पे, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी वाला, ठीक है। तो ये सब बातें पढ़ लो। भोपाल गैस लीक पढ़ लेना इसी के साथ साथ। ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है, इस तरह की चीजें आ सकती है कि स्टेट ऑफ इंडिया, याद है ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना लीगल में, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ लीगल ऑन दिस, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन हाईवे कॉरिडोर इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस हर 5 साल पे किया जाता है, और स्टेट्स है राजस्थान, हिमाचल, यूपी एंड आंध्रा। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है, रोड सेफ्टी मैकेनिज्म चलाना है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक का काम है, जो 18 साल और 5 साल का ग्रेस पीरियड इसमें दे रहा है। तो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो नेशनल हाईवे फॉर इंडिया, अबाउट द 40% ऑफ रोड ट्रैफिक जो है वो यहीं से आता है। तो और इनएडिक्वेट कैपेसिटी, वीक ड्रेनेज स्ट्रक्चर एंड ब्लैक प्रोन टू एक्सीडेंट, क्योंकि कुछ कुछ एरिया होते हैं ना हाईवेज के जहां पे ब्लैक स्पॉट्स इस तरह के ग्रीन प्रोजेक्ट्स का काम चलता है। तो अब इसको टैकल कैसे किया एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के। अब आगे बात करें तो भारतमाला को भी सपोर्ट करेगा। अब ये भारतमाला की क्या बात है उस पर भी हम बात करेंगे। आई हैव इमेज ऑन भारतमाला। की फीचर्स और ग्रीन हाईवे पॉलिसी, सस्टेनेबल है ग्रीन। अब देखो इसमें ना एक काम करना, एक बार हम बता चुके हैं तुम लोगों को, SDG, ठीक है, SDG याद कर लो, अभी भी मौका है, SDG याद कर लो। क्लैट पूछ सकता है, लाइफ एबव वाटर, लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर, बहुत न्यूज में चल रहा है। लाइफ बिलो वाटर तो इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी में, ठीक है, और ये तो ग्रीन है, ग्रीन तो ग्रीन ही है, ग्रीन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और मोदी ये इस बार का बजट में भी थे इसी बात है, मिष्टी है ना, जिसमें मैनग्रोव्स की बातें हैं, तो वहां से भी इन चीजों को लिंक करो। दिस इज द भारतमाला एक्सटेंट, देख रहे हो, ये रहा जामनगर, इधर ये गुजरात में जामनगर, तो गुजरात से जम्मू, फिर इधर यूपी उत्तराखंड से होते हुए फिर बिहार, फिर इधर से थोड़ा सा ऊपर आपको चिकन नेक कॉरिडोर, फिर अरुणाचल, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं। दिस इज द भारतमाला। चलिए आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन लीड किया है करेंटली, ये जामनगर वाला 24,300 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई साहब ये। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर को और पोर्ट्स को भी कनेक्ट करेगा, कांडला पोर्ट वगैरह को जो गुजरात में है, तो वहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट आया था, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, तो उस पर अमेंडमेंट आया 1980 में, फिर उसके बाद एक नया प्रपोज किया उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेटेड, बट ये कुछ जमा नहीं,
इस पे कहा गया कि भाई एंटायरिटी में ये अमेंडमेंट की जरूरत है स्टैट्यूट को। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक सेटअप किया भाई कि भाई जरूरी अमेंडमेंट। अब इस बिल में था क्या ऐसा, तो एक्ट एम्पावर सेंटर टू इंक्वायर एनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कॉम्पनसेटेड। वो कर सकती है किसी भी चीज को। इट फॉरेस्ट इन स्टेट यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स द रिपोर्ट स्टेट दैट जॉइंट कमेटी चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि भाई अमेंडमेंट की जरूरत है। अब कोलंबो सिक्योर इसमें सॉरी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, इंडियन ओशन रीजन की बात है ये। नाउ केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन बेसिकली 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल के थ्रू आया। केमिकल वीना कन्वेंशन जेनेसिस एंड कमेंसमेंट की बात करें तो नेगोशिएशंस 1980 में स्टार्ट हुए, 1997 में फाइनली एंटर हुआ। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ओपीसीडब्ल्यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस ने डिस्ट्रॉय किए हैं, इट्स डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन स्टॉक पाइल माइलस्टोन हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी वेपन्स उसको डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं जरूरी है। यूएस फेस्ड अ 20 डेडलाइन टू एलिमिनेट इट्स रिमेनिंग केमिकल वेपन्स अंडर द इंटरनेशनल केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि बात करता है एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स या फिर नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर, ठीक है, टेस्ट बैन, इन सब पे बात करता है ये। की फैक्ट्स क्या है, 1997 में भी एनफोर्स हुआ था, अभी जस्ट बताया है, ठीक है। और बाकी अगर कुछ फैक्ट्स देखे जाए तो CWC इज ओपन ये सारे नेशंस के लिए केमिकल वेपन्स। इट हैज साइंड पेरिस ट्रीटी 14th डे ऑफ जनवरी, मतलब 14 जनवरी 1993, संक्रांति के दिन से याद कर सकते हो, ठीक है। इट्स परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन, वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 से आया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स की बात करें तो इसका मिशन यही है कि केमिकल वेपन्स को पीसफुल डिस्ट्रॉय, पीसफुल यूसेज के लिए प्रमोट करें, ना कि अदर पर्पस के लिए। हेडक्वार्टर है नेदरलैंड्स में, इसका नेदरलैंड्स याद रखना, ठीक है। उसके बाद इट रिसीव्स स्टेट पार्टीज डिक्लेरेशन डिटेलिंग केमिकल वेपन्स और इनकी एक्टिविटीज। बाकी और कुछ नहीं है। नेशनल एंथम पे अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, जो कि लीगल का भी एक अच्छा एस्पेक्ट बन सकता है। 11 लोगों को जेल हुई है इन जम्मू कश्मीर फॉर नॉट राइजिंग फॉर द नेशनल एंथम एट एन इवेंट, बट इट वाज कंप्लीटली एब्सोल्युटली बोगस। क्योंकि अगर लीगली देखा जाए, थोड़ा अपने इमोशंस को साइड रखो, नेशनल एंथम यहाँ अच्छा इसमें कहा गया कि नॉट राइजिंग, बट इसमें एग्जैक्टली होता क्या है नेशनल एंथम में, जो नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 है उसमें तो कुछ नहीं हुआ था, बट विजय इमैनुअल का एक केस आया था काफी टाइम पहले, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि देखो, सिंगिंग नेशनल एंथम इज नॉट नेसेसरी बट पेइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम इज नेसेसरी, ठीक है। वायलेशन और इंसल्ट टू एनी नेशनल फ्लैग, उसके बाद एनी पर्सन हु इंटेंशनली रिफ्यूज टू प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कॉजेज एनी डिस्टर्बेंसेस, उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। 51A की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी से करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करें तो विजय मंडल में बताया गया था कि जिहोवा विटनेस केस भी था। इसको कहा भी जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर सेक्ट्स में ये नेशनल एंथम किसी और को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो भाई ठीक है, एटलीस्ट ही वाज स्टैंडिंग, दैट वाज एनफ, ठीक है। सिंगिंग इज नॉट नेसेसरी। नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ये रिसेंटली एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर क्या है, 2018 में लॉन्च हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया। डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करना है क्या कि उनको पोटेंशियल एक फोस्टर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ मिल पाए। इनिशिएटिव टू एम एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ताकि उनको कनेक्ट कर सके। टोटल 761 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इनिशिएटिव चलाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल आपको DFT डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसके अंदर है, और GI टैग प्रोडक्ट्स वगैरह आप पढ़ते ही हो, तो डेट वाज एनफ फॉर दिस particular analysis of one product one initiative one district। and World Trade Organization Crown Jewel and अन्न भाग, ये प्लीज देख लेना, कर्नाटका वाला है, करवा चुके हैं। नॉट गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन बिकॉज ये टॉपिक डेली न्यूज में आता है, तो प्लीज गो फॉर इट। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर करना। आज तो आंसर करो यार, काफी टाइम हो गया, पूछा नहीं है बहुत टाइम से, बता ही देते हैं। 60% ऑफ द टोटल इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, सोलर सेल्स, बताना कौन है। विच स्टेट इज अराउंड, देखो ये कल स्टोरी आई थी, परसों आई थी हिंदू में, ऑन द UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई विल सजेस्ट यू टू डू रीड अबाउट दैट ओनली। आर्टिकल 44 याद रखो और कुछ मत याद रखो, उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, वो कभी आएगा भी नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज क्योंकि आप स्टोरी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा ओरवान ट्राइब कहाँ के हैं, झारखंड वाले हैं, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, प्लीज पढ़ना है इसको, ठीक है। सो दीज वर द टुडेज टॉपिक एंड क्वेश्चन, एंड प्लीज डू आंसर द क्वेश्चंस, एंड इफ यू एनी डाउट please mention in the comment section. Thank you. That's all from my side.